नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। इसी साल मार्च में पाकिस्तान की एक खबर ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी जब क्वेटा से पेशावर जा रही ट्रेन जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया गया। ट्रेन में सैकड़ों यात्री सवार थे। ट्रेन को बंधकों के कब्जे से छुड़ाने में पाकिस्तानी सेना के पसीने छूट गए। करीब 40 घंटे बाद जब सेना इस ट्रेन को बंधकों से आज़ाद कराने में कामयाब हुई, लेकिन इस दौरान कई यात्रियों और सैनिकों की जान जा चुकी थी। दुनिया भर को हैरान कर देने वाली इस घटना की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने ली थी। ये पहली घटना नहीं थी जिसे बीएलए ने अंजाम दिया हो, बल्कि उससे पहले भी कई बड़ी घटनाओं को यह संगठन अंजाम दे चुका था। पाकिस्तानी सेना की नाक में दम करने वाली यही बीएलए एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार चर्चा की वजह किसी आतंकी घटना या हमले में शामिल होना नहीं, बल्कि उससे अलग है। इस बार ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने बीएलए को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने इसकी पुष्टि की है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ ही अमेरिका ने उसके सहयोगी मजीद ब्रिगेड को भी आतंकी सूची यानी टेरर लिस्ट में शामिल किया है। बलूचिस्तान में मजीद ब्रिगेड को आत्मघाती दस्ता कहा जाता है। मजीद ब्रिगेड के लड़ाके पाकिस्तानी सेना के साथ साथ चीन के नागरिकों को भी निशाना बनाते हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को अमेरिका की आतंकी सूची में शामिल होने को बलूचिस्तान की आज़ादी के आंदोलन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान के लिहाज से वहां के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की जीत के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। आसिम मुनीर आजकल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आंखों के तारे बने हुए हैं। ट्रंप ने उन्हें तब डिनर पर बुलाया था जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उनके बयान चर्चा में थे और ट्रंप भी भारत के खिलाफ बयान दे रहे थे। बीएलए पिछले काफ़ी समय से पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत को अलग देश बनाने के लिए यानी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। बीएलए को भले ही सिर्फ अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है, लेकिन जाहिर है इस फैसले से बीएलए का वैश्विक समर्थन कमज़ोर होगा। वहीं दूसरी ओर यह आशंका भी जताई जा रही है कि पाकिस्तानी सेना का बलूचों पर अत्याचार और बढ़ सकता है। खैर, पहले बात कर लेते हैं कि ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए और मजीद ब्रिगेड हैं क्या और क्यों टेरर लिस्ट में शामिल किए गए हैं। बीएलए की कहानी शुरू होती है करीब 25 साल पहले, जब पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत हुई। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है जो खनिज और कई अन्य प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। इसके बावजूद ये पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा प्रांत है, लेकिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। यहाँ के मूल निवासियों को बलोच कहा जाता है और उन्हीं की आबादी सबसे ज़्यादा है। बलोच के अलावा यहाँ पश्तून लोगों की आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है। बलोच लोग इस प्रांत के पिछड़ेपन के लिए पाकिस्तान सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। 1947 में पाकिस्तान के गठन के बाद से ही इस इलाके में बलोच लोगों ने विद्रोह करने शुरू कर दिए थे, लेकिन इस प्रांत को पाकिस्तान से अलग कराने के लिए सबसे नया आंदोलन 21वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुआ। लेकिन एक घटना ने स्थिति को काफी बिगाड़ दिया और आंदोलन हिंसक हो चला। हुआ ये कि साल 2006 में बलूचिस्तान के सबसे बड़े कबीलाई नेता नवाब अकबर बुगाती की हत्या कर दी गई। इस हत्या को अंजाम दिया पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने। यही नहीं, आरोप लगे कि बुगाती की हत्या पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के आदेश पर की गई। अकबर बुगाती न सिर्फ प्रभावशाली बुगाती समुदाय के प्रमुख थे, बल्कि वो बलूचिस्तान प्रांत के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। इस हत्या ने पाकिस्तान को झकझोर दिया, लेकिन सबसे ज्यादा असर बलूचिस्तान में हुआ। बुगाती की हत्या के बाद बलूचिस्तान की नई पीढ़ी को यकीन हो गया कि पाकिस्तान का शासन उनसे बातचीत करना नहीं चाहता है। इसलिए इस घटना ने बलूचिस्तान में अलगाववाद की लहर को जन्म दिया। बलूचिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों, सरकारी बुनियादी ढांचों और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से जुड़ी परियोजनाओं को निशाना बनाकर कई हिंसक हमले शुरू किए गए। इसी समय बीएलए का जन्म होता है। बताया जाता है कि बीएलए को ईरान और अफगानिस्तान से भी समर्थन मिलता है और बीएलए में शामिल लड़ाकों को यहीं पनाह मिलती है। पाकिस्तान में हमले करके इसके लड़ाके वापस इन देशों में आ जाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि बीएलए ने अफगानिस्तान में अमेरिका के छोड़े हुए हथियारों को हासिल कर लिया है और ख़ुद को काफ़ी ताकतवर बना लिया है। यूँ तो बीएलए की शुरुआत कबीलाई नेतृत्व में हुई थी और शुरुआती दौर में इसका सांगठनिक तौर तरीका भी कबीलाई था, लेकिन असलम बलूच और बशीर जेब जैसे कमांडरों के शामिल होने से यह संगठन आंदोलन के नए तौर तरीके आजमाने लगा। असलम और बशीर जेब बलूच छात्र संगठन आज़ाद के कैडर से निकले थे और बाद में बीएलए में शामिल हो गए। धीरे धीरे बीएलए का नेतृत्व कबायली प्रमुखों के हाथों से निकलकर मध्यवर्गीय लोगों के पास पहुंच गया।
असलम बलूच जैसे लोगों ने पढ़े लिखे बलूच युवाओं को बीएलए से जोड़ने की कोशिश की और कामयाब रहे। इसी बीएलए का आत्मघाती दस्ता है मजीद ब्रिगेड। इस मजीद ब्रिगेड को भी अमेरिका ने टेरर लिस्ट में शामिल किया है। असलम बलूच जैसे लोगों के नेतृत्व में संगठन में आए बदलाव ने शरी बलूच, सुमैया कलंदरानी और महल बलूच जैसी महिलाओं को भी बीएलए से जोड़ने में सफलता पाई। बलूचिस्तान जैसे इलाके में महिलाओं का सशस्त्र आंदोलन से जुड़ना एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था। इस आंदोलन के समर्थकों का तर्क है कि पाकिस्तानी सरकार बलूचिस्तान की संपत्ति का दोहन करती है, जिसके चलते स्थानीय आबादी गरीबी और राजनीतिक रूप से हाशिए पर चली गई है। बीएलए अपने संघर्ष को बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर पेश करता है, लेकिन पाकिस्तान और कई पश्चिमी देश हिंसा का सहारा लेने के कारण बीएलए को आतंकवादी संगठन मानते हैं। बीएलए ने पाकिस्तान की कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और नागरिक परिवहन पर कई बार हमले किए हैं। इन घटनाओं ने इसे आतंकी संगठन मानने वालों के तर्कों को और मजबूत किया है। अमेरिका अब इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सीधा खतरा मानता है, इसीलिए उसे टेरर लिस्ट में शामिल कर दिया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ साथ अमेरिका ने उसके सहयोगी मजीद ब्रिगेड को भी टेरर लिस्ट में शामिल किया है। बलूचिस्तान में मजीद ब्रिगेड को आत्मघाती दस्ता कहा जाता है। मजीद ब्रिगेड के लड़ाके पाकिस्तान सेना के साथ साथ चीन के नागरिकों को भी निशाना बनाते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के साथ साथ ये संगठन चीन का भी कट्टर दुश्मन माना जाता है। मजीद ब्रिगेड का गठन साल 2011 में हुआ था और तब से लेकर अब तक ये ब्रिगेड पाकिस्तान के 200 से ज़्यादा सैन्य कर्मियों की जान ले चुका है। इस ब्रिगेड के बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में पाकिस्तानी सेना ने एक ऑपरेशन के दौरान मजीद सीनियर और उनके भाई मजीद जूनियर की हत्या कर दी थी। ये दोनों भाई बलूच लिबरेशन आर्मी से जुड़े थे। इन्हीं दोनों की याद में बलूच लड़ाकों ने मजीद ब्रिगेड की स्थापना की। इस ब्रिगेड में शामिल होने वाले सदस्य बीएलए से अलग काम करते हैं। इस ब्रिगेड के सदस्य अपने परिवार से मेल मुलाकात भी करते हैं, साथ ही अपना टारगेट भी खुद ही चुनते हैं। ब्रिगेड के ज़्यादातर सदस्य आत्मघाती हमलावर होते हैं। ऐसा बताया जाता है कि संगठन के पास 150 लड़ाके हैं जो काफ़ी ट्रेंड हैं। यूएन मॉनिटरिंग टीम के मुताबिक बलूच इलाके में 2 ट्रेनिंग कैंप भी चलते हैं। मजीद ब्रिगेड के निशाने पर पाकिस्तान सेना और उसके संस्थान हैं। इसके अलावा मजीद ब्रिगेड चीन से भी दुश्मनी रखता है। साल 2018 से लेकर अब तक मजीद ब्रिगेड ने चीनी नागरिकों और उनसे जुड़े करीब आधा दर्जन ठिकानों पर अटैक किया है। इन हमलों में 14 चीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है। मजीद ब्रिगेड का तर्क है कि चीन प्राइवेट आर्मी के जरिए ग्वादर इलाके में बलूचिस्तान के लोगों का उत्पीड़न कर रहा है। चीन का रोड एंड बेल्ट प्रोजेक्ट भी बलूचिस्तान से होकर ही गुजरता है।